Hello students, good morning and welcome to ऑनलाइन तैयारी। वेलकम टू द सेशन ऑफ हिंदी करंट अफेयर्स। और आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने किसानों को खरीफ सीजन में फसल के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? तो इसका जवाब है पहला ऑप्शन ए, गुजरात। हाल ही में गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की, जिसके तहत किसानों को उनसे कोई प्रीमियम जमा किए बिना मुआवजा मिलेगा जो सूखे, अधिक या बेमौसम बारिश के कारण फसल के नुकसान का सामना कर रहे हैं। इसे मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना कहा जाता है। ये केवल इस वर्ष के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि PMFBY की जगह लेगा। इस योजना के तहत इस खरीफ मॉनसून के मौसम में फसल बोने वाले किसानों को लाभ मिलेगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? सेल यानी कि SAIL, सेल, इसके अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है सोमा मोंडल को, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये नामांकन सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PSEB द्वारा किया गया है। पद पर नियुक्ति से वो देश की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी चलाने वाली पहली महिला बन जाएंगी। वो वर्तमान में सेल के वाणिज्यिक निदेशक के पद पर सेवारत है। सेल के वर्तमान अध्यक्ष अनिल चौधरी हैं, जो 2020 के अंत में सेवानिवृत्त होंगे। तो ये क्वेश्चन हम ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पे पहली महिला अध्यक्ष के होने का जिक्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय शहर में पहली बार ट्रैफिक सिग्नल में महिला प्रतीक को चिन्हित किया गया है? थर्ड क्वेश्चन का सही जवाब है सी ऑप्शन, मुंबई। मुंबई शहर का दादर क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ट्रैफिक लाइट और यातायात संकेतों पर महिला प्रतीक को चिन्हित करने वाला पहला क्षेत्र बन गया है। ट्रैफिक सिग्नल बृहन मुंबई नगर निगम BMC द्वारा स्थापित किए गए थे। ट्रैफिक सिग्नल पर त्रिकोणीय फ्रॉक महिला प्रतीक प्रदर्शित किया गया है, जो इस पुरुष प्रधान समाज में लिंग समानता और बदलाव को दर्शाते हैं। इस परियोजना का नेतृत्व महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे कर रहे हैं। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, किस संस्थान में बीज नाम से स्वदेशी सीड बॉल विकसित की है? फोर्थ क्वेश्चन का सही जवाब है डी ऑप्शन, IIT कानपुर। इको फ्रेंडली ग्लोबले नाम से स्वदेशी सीड बॉल विकसित की है। बीज से लोगों और विशेष रूप से किसानों को कोरोना के समय सुरक्षित पौधरोपण में मदद मिलेगी। इससे लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। इसका विकास एक स्टार्टअप कंपनी अग्निज वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। इसे अर्थ बॉल्स या नैंडो डैंगो के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, 70वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स 2020 की विजेता कौन है? और इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी कि मैक्स वर्स्टापेन। 9 अगस्त 2020 को सिल्वरस्टोन सर्किट यूनाइटेड किंगडम में आयोजित 70वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स 2020 में रेड बुल रेसर मैक्स वर्स्टापेन ने अपनी जीत दर्ज की है। मर्सिडीज के लिए ड्राइविंग लुइस हैमिल्टन ने दूसरा स्थान हासिल किया है और उसी टीम से वॉल्टेरी बोटास ने तीसरा स्थान हासिल किया। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन, किस संगठन ने पूरे भारत में WGDP महिला कनेक्ट चैलेंज पहल के शुभारंभ के लिए USAID के साथ भागीदारी की है? सही जवाब है बी ऑप्शन, रिलायंस फाउंडेशन, यानी कि दूसरा ऑप्शन।
रिलायंस फाउंडेशन ने वर्ष 2020 के लिए पूरे भारत में WGGP महिला कनेक्ट चैलेंज पहल के शुभारंभ के लिए यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि USAID के साथ सहयोग किया है। पहल का उद्देश्य भारत में डिजिटल लिंग विभाजन को खत्म करना है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, किस संगठन ने विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 के शुभारंभ के लिए अटल नवाचार मिशन AIM के साथ भागीदारी की है? और 7th क्वेश्चन का सही जवाब है पहला ऑप्शन डेल टेक्नोलॉजीज। अटल नवाचार मिशन AIM नीति आयोग ने डेल टेक्नोलॉजीज के साथ भागीदारी में अटल टिंकरिंग लैब्स के युवा नवाचारकर्ताओं के लिए विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 का शुभारंभ किया। SEP 2.0 से विद्यार्थी अन्वेषकों को डेल के स्वयंसेवकों के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलेगा। 8th क्वेश्चन, इंडिया @75 समिट मिशन 2022 किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था डी ऑप्शन CII। इंडिया @75 समिट मिशन 2022 का आयोजन भारतीय उद्योग परिषद CII द्वारा किया गया था। शिखर सम्मेलन का फोकस भारत में प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ करना था। शिखर सम्मेलन को केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री MSME नितिन गडकरी ने संबोधित किया। शिखर सम्मेलन में ये रेखांकित किया गया कि MSME और उद्योग मंत्रालय को आयात विकल्प, प्रदूषण मुक्त, लागत प्रभावी और स्वदेशी बनाकर भारत आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट, आज का 9th क्वेश्चन, ICRIER के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सी ऑप्शन प्रमोद भसीन, ये इसका सही जवाब है। प्रमोद भसीन को ICRIER यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेशंस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रमोद भसीन वर्तमान में ICRIER में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। वो ईशर जज अहलुवालिया से पद ग्रहण करेंगे, जिन्होंने हाल ही में अपना पद त्याग दिया है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में नासा के TESS ने अपना प्राथमिक मिशन पूरा कर लिया है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे आपको 3 कथन दिया गया है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। तो पहला कथन मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। TESS का अर्थ टेरेस्ट्रियल सर्वे सैटेलाइट है। दूसरा, TESS नासा के खोजकर्ता कार्यक्रम के लिए एक अंतरिक्ष दूरबीन है और पारगमन विधि का उपयोग करके एक्सोप्लैनेट की खोज करता है। तीसरा, नासा का केपलर मिशन TESS मिशन की तुलना में बड़े आकाशीय क्षेत्र को कवर करता है। इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन, केवल 1 और 3, यानी कि पहला और तीसरा कथन सही नहीं है। हाल ही में नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट TESS ने अपना प्राथमिक मिशन पूरा कर लिया है। TESS का अर्थ ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट है। ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट नासा के खोजकर्ता कार्यक्रम के लिए एक अंतरिक्ष दूरबीन है। इसे केपलर मिशन द्वारा किए गए क्षेत्र से 400 गुना बड़े क्षेत्र में पारगमन विधि का उपयोग करके एक्सोप्लैनेट की खोज करने के लिए डिजाइन किया गया था। एक्सोप्लैनेट वो ग्रह हैं जो अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पे आज का सेशन खत्म होता है। अगले दिन फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक स्टे ट्यून टू ऑनलाइन तैयारी। थैंक यू।